तो अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 या जेईई कब 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके कि 100% चांसेस बनते हैं कि परीक्षा में आएंगे ही। तो आप सब अच्छी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर ओन चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में। और जैसे कि हमने वादा किया था कि आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए, तो हम आज आपके लिए उन क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि 100% चांसेस है कि एग्ज़ाम में आएंगे। और ये जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे एनालिसिस करके लेके आए हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को आज हम लेके आए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर लगातार अभी सर्कल हमने एक मैथ्स का वीडियो डाला था जिसमें सर की मैथ्स में वास्तविक संख्या बताएं, रियल नंबर बताए हैं। तो इसी तरह अपना प्यार स्नेह हमारे चैनल के प्रति बनाए रखिएगा और हम इसी तरह आपके लिए प्यारा प्यारा वीडियो लेके आएंगे। तो ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, आज फिजिक्स के हम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, देखिए। तो इस क्वेश्चन एक बार मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि two resistance combines in series order provide 50 ohm resultant resistance। ठीक है, and when it combines in parallel order provide 8 ohm resultant resistance। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर दो रेजिस्टेंस को हम, जैसे आपने प्रतिरोध पढ़ा होगा कक्षा 10 में आपने प्रतिरोध पढ़ा, तो दो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में कंडीशन क्या होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, जब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका आर इक्विवेलेंट का मान कितना दिया हुआ है, 50 ओम। कितना दिया हुआ है, 50 ओम। जब उसको हम पैरेलल में जोड़े हुए हैं, पैरेलल का रिजल्टेंट का एक शॉर्ट ट्रिक वाला जो फॉर्मूला मैंने आप लोग को कभी बताया होगा, ये है हमारा रिजल्टेंट का शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला। ये कितना दिया हुआ है, 8 ओम। ठीक है, एक बार मैं सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको। जब रेजिस्टेंस सीरीज का हिंदी में क्या होता है, श्रेणी क्रम। किसमें है, श्रेणी क्रम। और ये क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, हिंदी में क्या है, तो सीरीज पैरेलल जब रहता है तो सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R इक्वलेंट। ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला है। और पैरेलल का हमारा जो फार्मूला होता है आर इक्वलेंट का, अगर दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है तो उसका ये शॉर्ट ट्रिक वाला जो फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा आपको काम आएगा ये। ठीक है, दो रेजिस्टेंस जब आपस में किस में हो, पैरेलल में हो या तो समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, ये लगाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि अगर दो प्रतिरोध या दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका आर इक्विवेलेंट का मान कितना है, 50 ओम। और दो समांतर श्रेणी में है तो कितना है, 8 ओम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का मैं 2 तरीका बताऊंगा। पहला तो जो जनरल फार्मूला है आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा क्वेश्चन मैं बताऊँ, दूसरा मेथड जो बताऊँगा एकदम शॉर्ट ट्रिक, तुरंत ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए सबसे पहले मैं पहला मेथड देख लेता हूँ। ठीक है, पहला मेथड करने के लिए मैंने क्या लिखा हुआ था कि R1 प्लस R2 इजिकल टू 50 ओम। ठीक है, और R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इजिकल टू 8 ओम। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से हम इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे R1 का R2 की जगह, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगा, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई 50 इजिकल टू 8। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400। R1 R2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 400। यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो R1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 400 बटे में R2। ठीक, R1 की वैल्यू क्या है, 400 बटे में R2। अब ये जो R1 की वैल्यू है उसको उठा के हम पहले इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, पहले इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा क्या रखेंगे, 400 बटे में R2 प्लस R2 बराबर 50। ठीक है, थोड़ा जल्दी करिएगा, मैं बेसिक जो इसमें स्टेप है उसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जल्दी से एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 400 प्लस R2 स्क्वायर अपॉन में R2 बराबर 50। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, 50 इधर आएगा तो हो जाएगा -50 R2 प्लस 400 बराबर 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक बन गया, द्विघात समीकरण बन गया।
तो द्विघात समीकरण बनता है तो कितने वैल्यू आते हैं, R2 कितनी वैल्यू आएगी 2। ठीक, अब हमको 50 को 2 भागों में तोड़ना है। 50 को 2 भागों में क्या तोड़ेंगे, हम एक तोड़ेंगे 40 और 10। ठीक, 40 और 10 के में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, R2 स्क्वायर माइनस 40 R2 माइनस 10 R2 प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से हमारा 2 रूट आ जाएगा, R2 माइनस 40 और R2 माइनस 10। तो यहाँ से हमारी R2 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2, 40 और 10। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आ गई 40 और एक वैल्यू 10। अगर R2 की जगह आप 40 रखेंगे तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, अगर 10 रखेंगे तो 40। तो हमारा ऑप्शन आप देख रहे होंगे मैच कर रहा होगा आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा होगा, ऑप्शन बी आपके पास क्या है, 40 ओम और 10 ओम। देखिए कितनी आसानी से इस ऑप्शन को हम मैच करा लें। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है शॉर्ट ट्रिक वाला थोड़ा मेथड देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्टेप में करने वाला मेथड है, ये आपको समझ में आएगा जो बेसिक आप पढ़े होंगे। दूसरा मेथड हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक वाला, मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 2 हम देखेंगे। मेथड नंबर 2 में आपको क्या करना है कि आपके पास ऑप्शन दिया होगा, तो आप सीरीज पैरेलल का जानते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन हमारा क्या है कि R1 प्लस R2 बराबर 50। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन क्या है 29 और 29 21। ठीक है, 29 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, मतलब कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि इस वाले में जब समांतर श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो इसमें भी वो क्वेश्चन जो ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो आप पहले अगर मान लीजिए 29 प्लस 21 करेंगे तो यहाँ से तो 50 आ जाएगा हमारा, मतलब इस वाले इक्वेशन को हम सेटिस्फाइड करा रहे हैं। लेकिन इसमें करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि चेक करिए 29 गुणे 21 बटे में 29 प्लस 21, तो ये 50 के बराबर, अरे 8 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, 8 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक, इस तरह दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है 10 और 40। 10 और 40 को जब चेक करेंगे हम, तो 10 और 40 को चेक करेंगे तो क्या रखेंगे 10 प्लस 40 बराबर 50। यहाँ तो हमारा 50 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें भी चेक करिए, इसमें चेक करेंगे तो 10 गुणे 40 बटे में 50। अब इसको सॉल्व करिए, 400 बटे में 50, 400 बटे में 50 मतलब 8 आ गया ना। सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चाहे तो आप क्वेश्चन को बेसिक वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, चाहे तो ये शॉर्ट ट्रिक वाला जो फार्मूला है, मतलब क्रॉस चेक करके, उसको क्या बोलते हैं क्रॉस चेक करके करना है। ठीक है, क्रॉस चेक करके। और ये क्वेश्चन जो ऐसा है हर बार पेपर में इस तरह के आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पिछले 4 से 5 साल का मैं पेपर एनालिसिस करके लेके आया हूँ आपके सामने, तब मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसका जो तरीका है करने का वो मैंने आपको बता दिया। सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अगर आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर PDF लिख दीजिएगा, मैं इसका पूरा PDF आपको दे दूंगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, देख लीजिएगा एक बार, पढ़िए एक बार। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा। 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है आपको क्वेश्चन में, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। ठीक, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो जूल वर्क वाला जो आपने रिलेशन है वो पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है हमारा, W = VIT। ठीक, ये हमारा फार्मूला है। कार्य बराबर होता है विद्युत विभवांतर गुणे आपका विद्युत धारा गुणे समय। ठीक, W = VIT। तो इसी फार्मूले पे एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। हमारा कार्य की वैल्यू दी हुई है, कार्य की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 जूल। कितनी दी हुई है 100 जूल। समय कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड दिया हुआ है। और रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का मान कितना दिया हुआ है 4 ओम। कितना दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है विद्युत विभवांतर V का मान निकालना है। ठीक, तो इस वाले फॉर्मूले पे हम करेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले थोड़ा सा चेंज करना होगा। ठीक है, तो आप सब कक्षा 10वीं फार्मूला पढ़ेंगे, इसी फॉर्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, W = है VI और T। ठीक है, ये हमारा कार्य का फार्मूला है। ये किस चैप्टर का है, विद्युत का है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का है। तो W = VIT। तो इस फार्मूले में हम ओम्स का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। V बराबर IR। यहाँ से हम R की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा V बटे में I। V बटे में I। ठीक है, V बटे में I। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ सॉरी थोड़ा गलती हो गया।
क्योंकि हमें आई का इस क्वेश्चन में कहीं जरूरत नहीं है, तो आई के वैल्यू निकालेंगे तो आई बराबर वी बटे में आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी बटे में आर। ठीक, तो जहाँ पे आई है वहाँ पे हम क्या बटेंगे? वी बटे में आर रख देंगे। तो हमारा नया फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? वी स्क्वायर बटे में आर इंटू टी। ये हमारा नया सूत्र निकल के आया। ठीक है, ये हमारा नया फॉर्मूला निकल के आया। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इसी तरह के या तो यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से इन सब क्वेश्चन को करके जाइएगा। चलिए आगे हल करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, अब तो पूरे फॉर्मूले पर रखना है, बस आसान हो गया। अब डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखें? 100, वी की वैल्यू हमें नहीं पता है, आर की वैल्यू कितनी है? 4, समय कितना है? 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 400। कितना आ जाएगा? तो वी की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 20 वोल्ट। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लोगों को समझ नहीं लगेगा। आपको अगर फार्मूला सारा कुछ याद है तो 1 मिनट से कम समय में भी आसानी से सवाल को आप कर सकते हैं और आसानी से 4 नंबर लेके हंसते खेलते आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपके चीज़ क्वेश्चन। ठीक, चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बताया, दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मैं क्वेश्चन जो आपके लिए लेके आया हूँ ये 4, मैं बताया था आपको पहले ना कि 4-5 साल का पेपर एनालिसिस करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया, पर मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूरी आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा? ठीक, तो ये भी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, हाँ मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर इस पूरे क्वेश्चन का आपको PDF चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं इसका PDF आपको जरूर दे दूँगा। आप कमेंट बॉक्स में एक बार PDF लिख दीजिएगा हमको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, एक बार आप भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो क्या क्या गिवन है मैं एक बार लिख देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए सब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, गिवन ये सब फार्मूला वगैरह, आपकी ये सब सारी चीज़ें कैलकुलेशन दिमाग में चलनी चाहिए। बस केवल फार्मूला लिखो, पुट करो, आंसर सॉल्व करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 10 कूलाम। कितना दिया हुआ है? 10 कूलाम दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डब्ल्यू की वैल्यू दी हुई है, कार्य कितनी दी हुई है? 100 जूल। तो विद्युत विभवांतर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सबसे तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, V = W बटे में Q। मतलब विद्युत विभवांतर जो 2 बिंदु के बीच में होता है उसका जो सूत्र होता है कार्य बटे में आवेश। ठीक है, वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक, क्योंकि विद्युत विभवांतर का परिभाषा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी चार्ज को हम ले जाने में जितना कार्य करते हैं, जितना हम वर्क करते हैं, वो वर्क किसके बराबर हो जाता है? उसके बीच के विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभवांतर के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए उम्मीद है कि आप ट्राई कर चुके होंगे। मैं इसका क्वेश्चन आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए बहुत ही आसान सा फार्मूला है, 2 मिनट में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे, 2 मिनट का 20 सेकंड में। तो V = क्या हो जाएगा? W बटे में Q। बस फॉर्मूले में रखना है, आंसर पाना है। W की वैल्यू कितनी है? 100 जूल। सॉरी, W की वैल्यू है 200 जूल है, W 200 जूल। ठीक, Q की वैल्यू कितनी है? 10। यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 20 वोल्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए कितना टाइम लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगा इस क्वेश्चन करने में। तो कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? ऑप्शन डी, 20 वोल्ट। ठीक है, ये ऑप्शन सही कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से। चलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर भी बताते रहिएगा साथ साथ में कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन देने के बाद थोड़ी देर रुक रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, आप लोग उसको क्वेश्चन हल करिए। तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा मुझे कि कितना आपने सही किया था। चलिए सही, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रिसिटी के आपको बताएं, तीनों क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस टाइप के या यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलने वाला है। तो आप अगर इस वीडियो के द्वारा परीक्षा में जाते हैं देखने के बाद, तो आप कहीं ये नहीं कहेंगे कि सर यही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा प्रकाश से है, लाइट से है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं एक बार में पढ़ लेता हूँ। एक 4 सेंटीमीटर, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, एक 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है के सम्मुख 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, एक कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, मतलब कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है?
कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण है। फोकस दूरी जिसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर, एक वस्तु है कितने सेंटीमीटर का 4 सेमी का, ठीक। तो वस्तु दिया हुआ है तो मतलब एचओ दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फोकस कितना दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। क्यों -15 लिखा है? क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा किस में होती है, माइनस में होती है। मतलब कॉनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट पे। यू की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, यू भी क्या होता है, यू मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मतलब वस्तु की दूरी कहाँ से, पोल से, ठीक। ये भी हमेशा क्या होता है, माइनस में ही होता है, ठीक। अब आपको दर्पण का सूत्र पता होगा, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f। ये है हमारा दर्पण का सूत्र, ठीक है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला हमारा है, ठीक है, ठीक। अब इसी पे आपको रखना है और आंसर मिलेगा आपको। हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, निकालना था कि दूरी पर एक पर्दा रखा जाए तो वस्तु की तिज प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ठीक है, मतलब उसका प्रतिबिंब, उसका इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, मतलब वी की वैल्यू निकालनी है। देखो वी की वैल्यू निकालनी है हमें, यू की वैल्यू कितनी थी -25 बराबर -15। अब ये -25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, 1/-15 प्लस 1/25, एलसीएम 25 और 15 कितना आएगा 75, -5 प्लस 3 हो जाएगा -2/75। तो 1/v इक्वल टू -2/75। तो यहाँ से v क्या मान के आ जाएगा -75/2। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिएगा, 37.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 37.5, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो अब ये नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया, इस फॉर्मेट पे आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। और क्वेश्चन एक बार अपने से भी सॉल्व करिएगा हमारे करने से पहले। चलिए, उम्मीद है समझ में आया भाई। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, सॉल्यूशन देख लीजिए, समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये दर्पण का भी मैंने बता दिया, अब लास्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। लिखा क्या है, ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ 80 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस एक क्वेश्चन से आपको पूरा साउंड का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको तैयार हो जाएगा, मतलब ध्वनि जितना भी कक्षा 9 में अपनी क्लास 9 में पढ़ा हुआ है साउंड, पूरा न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से मैं आपको बता दूंगा, ठीक। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए इसको। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे कैसे करना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन गिवन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमारे को 500 हर्ट्ज, कितना दिया हुआ है 500 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है वेवलेंथ, मतलब तरंगदैर्घ्य, क्या दिया हुआ है तरंगदैर्घ्य, कितना दिया हुआ है हमें 80 सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, हम जो पढ़ते हैं किस में पढ़ते हैं MKS में, किस में पढ़ते हैं MKS में, मीटर केजी और सेकंड में पढ़ता है, ठीक है। इसमें देखिए यूनिट किस में सेंटीमीटर में है। ये हर्ट्ज क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, पर सेकंड में कितना वेव ट्रांसफर हो, उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें हाँ डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, मतलब कि कोई साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर उसे 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसको कितना टाइम लगेगा उतना तय करने में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, होता है दूरी बराबर या स्पीड इजिकल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ये क्या है वेवलेंथ। इस फॉर्मूले से सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे, मतलब जो तरंगदैर्घ्य या जो वेवलेंथ का साउंड प्रोड्यूस हो रहा था उसका हम क्या निकालेंगे, पहले स्पीड निकालेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो वी हमें नहीं पता है, एफ की वैल्यू कितनी है 500 हर्ट्ज, कितनी है
इंटू, अच्छा देखिए लेमडा किस में दिया है हमारा 80 सेंटीमीटर है। मैंने क्या बोला था हम किस में सॉल्व करते हैं, MKS में, ठीक है, मीटर में। तो ये सेंटीमीटर इसमें किस में करेंगे, मीटर में। मीटर में करेंगे तो 80 डिवाइड बाई 100 मीटर, यहाँ 0 0 क्या आ जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। 80 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.8 मीटर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 400 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारी क्या आ गई 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड हमारी क्या आ गई 400 मीटर। अब तो एकदम आसान, सब तो छोटा सा फॉर्मूला है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर किस में करेंगे, मीटर में करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 1000 मीटर। स्पीड हमारी कितनी है 400, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, इसे कटेगा तो टाइम बराबर आ जाएगा 2.5 सेकेंड। आ गया, देखा कितना आसानी से हो गया फॉर्मूला। छोटा सा फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, एक फिजिक्स में क्या है कि आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का। अगर आपकी यूनिट्स पे कमांड है तो फिजिक्स के एक भी न्यूमेरिकल आप गलत नहीं होंगे, यूनिट्स पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। चलिए, उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से ये क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए था लेके आए, ये 5 क्वेश्चन ही है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं जब आप 2026 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये नहीं मिले तो इसी तरह के कुछ सिमिलर क्वेश्चन ही मिलेंगे जो कि इसी सारे कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं फॉर्मूले पे लगेंगे, ठीक है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर हाँ, मैं क्या बताया था, अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर PDF लिख दीजिएगा, तो मैं इसका PDF सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। समझ में आया होगा। हाँ, ये कितने क्वेश्चन थे हमारे पास, हाँ 5 क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए अच्छा क्वेश्चन वो लेके आने वाले हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आने, जो कि 100% चांसेस है कि क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी हम लोग तैयार कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रहिए हमारे चैनल पे, क्या कि हम आपसे मोटिवेट होकर हम वीडियो बना सकें, ठीक है। हमें बस आपके लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है और कुछ नहीं। इसी तरह प्यार बनाइए, और बाकी हम आप लोग खड़े हैं क्योंकि सिलेक्शन कराने हैं हम आपको, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा आपको पूरा वीडियो अच्छे से। और आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि मैथ्स का वीडियो भी सर ने डाला था मैथ्स का। इसी तरह सर अभी मैथ्स का सेकंड पार्ट लेके आने वाला है रियल नंबर का, उसके बाद बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ठीक। और हमारे चैनल पे अगर आपको CHS की भी तैयारी करनी है तो CHS की तैयारी मनीष सर आपको करा रहे हैं, जो कि हिस्ट्री अभी पढ़ाए थे, CHS की पूरी जानकारी आपको दिए थे। तो इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, आपके लिए अच्छा प्यारा वीडियो हम लेके आएंगे। बस आपके लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।